नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यानल कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि शोतोकान वर्सेस शितुरियो, इसका अंतर क्या, मतलब शोतोकान और शितुरियो में क्या अंतर है, इसके ऊपर में उन्होंने वीडियो बनाने के लिए बोला। तो मुझे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि बहुत सारे बार में मुझे ये कमेंट याद आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ है, अगर आप मोटो ब्लॉगिंग देखना पसंद करते हैं, ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, तो आप हमारे एक चैनल है AKR ब्लॉगर फैमिली, तो उसमें आप जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यही एकदम सही है, क्योंकि ये जो मैंने सोचा, ये मेरा सोच है। ये वीडियो में जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, ये मेरा सोच है। जो मेरे गुरु थे, शोतोकान हो या शितुरियो, जिन्होंने जो मुझे सिखाया, उसके हिसाब से जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, जो मैंने फील किया है कि किस में क्या होना चाहिए और क्या होता है, उसके हिसाब से मैं आज ये आपको बताने वाला हूँ कि क्या अंतर होता है। ये नहीं कि वर्ल्ड में कौन क्या बोल रहा है, मैं उसके ऊपर में नहीं जाऊंगा कि आपने बोला वो तो इससे ऐसे बोला है, तो उसके ऊपर में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं अभी सीख रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को सीख रहा हूँ, तो वो गलतियाँ करते रहता हूँ, तो गलतियों से मैं सीखते रहता हूँ। तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने फील किया है मैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग शोतोकान के ऊपर में भी मैंने बताया है और शितुरियो के फाउंडर का नाम बताया, लेकिन फिर भी मैं आज आपको शेयर करता हूँ। शोतोकान के फाउंडर का नाम है गिचिन फुनाकोशी और शितुरियो के फाउंडर का नाम है केनवा माबुनी। अब आगे हम बात करते हैं कि जैसे शितुरियो, शोतोकान, गोजो-रियो, वाडो-रियो या कोई भी स्टाइल हो, ये चार जैसे स्कूल का नाम है। ये चारों जो स्टाइल है, ये चारों स्कूल का नाम है। जैसे घराना होता है ना, कि जैसे ये राम फैमिली से चला आ रहा है तो ये राम फैमिली का है, ये श्याम फैमिली से चला आ रहा है तो ये श्याम फैमिली सा है। तो इस तरह से ये घराना है। चार शितुरियो, गोजो-रियो, वाडो-रियो, शोतोकान या कुछ भी, या कोई भी आर्ट हो, तो उसके हिसाब से ये समझिए स्कूल का नाम है। जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जैसे जिस हिसाब से अब साइंस के स्कूल में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, तो साइंस के कॉलेज में क्या हो रहा है, वो अपने हिसाब से उसमें जो जो टेक्निक या जो भी पढ़ाई के लिए बनाया गया है शुरू से अंत तक, उसी चीज़ को वो फॉलो करते हुए आपको पढ़ाते हैं या अपग्रेड करवाते रहते हैं। सेम चीज़ है, शोतोकान हो या शितुरियो हो या गोजो-रियो हो। अगर शोतोकान में आप शोतोकान की आर्ट अगर आप सीख रहे हैं, तो शोतोकान वाले अपने स्टाइल से, अपने हिसाब से, जो उनके गुरुओं ने शुरू से करवाते आए हैं, वो उनका ही चलते आता है और वैसे ही आपको करवाते हैं। सेम शितुरियो का है, वैसे ही आपको करते हैं। जैसे हमारे गोत्र होते थे ना, कश्यप गोत्र या कोई भी गोत्र के जो भी होते हैं, क्योंकि मैं कश्यप गोत्र का हूँ, तो मुझे वो याद है कि मैं कश्यप गोत्र का हूँ, इसलिए मुझे बाकी गोत्रों का नाम याद नहीं, क्योंकि जब भी पूछा जाता है तो मैं कश्यप गोत्र ही बताता हूँ, तो इसलिए मुझे उतना ही याद है। तो जैसे जो गोत्र के हैं, तो हम लोग उसी गोत्र के हिसाब से पूजा पाठ जो भी करवाते हैं, उसी हिसाब से हो गया। आपका जो आर्ट है, उसी आर्ट के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे शोतोकान वाले अपनी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते रहते हैं कि ऐसे शीजा में बैठना है, इस तरह से बैठना है, ऐसे ओश करना है, ऐसे ओश नहीं करना। जैसे जब मैं शोतोकान में आया, तो शोतोकान में मुझे बताया गया, एक टीचर से हम लोगों ने जब ओस करने के लिए बताया गया, तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग सीजा में बैठते हैं और फर्स्ट ओस जो होता है वो साइलेंट ओस होता है, मतलब हम लोग सिर्फ सिर झुकाएंगे, मुंह से साउंड नहीं निकालेंगे। लेकिन शितुरियो में था कि हम लोग सभी चीज़ में ओस करते हैं। उनका भी, शितुरियो वाले का सर का भी कहना था कि फर्स्ट वाला जो ओस था, हम उन लोगों को करते हैं जो लोग गुजर गए हैं, और जो लोग मतलब जो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, कराटे वाले थे, टीचर थे, बड़े महान महारथी थे, उन लोगों को हम लोग ओस करते हैं। और शोतोकान वाले सर का था सेम चीज़, हम लोग उन्हीं को ओस करते हैं, लेकिन जो कि हम अगर ओस कर रहे हैं तो उधर से वो रिप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग साइलेंट रहते हैं। तो दोनों का अपना अपना मानना है, दोनों अपने अपने हिसाब से करते हैं। सभी जगह पर वही चीज़ है कि जैसे साइंस वाले स्कूल में कॉलेज में जाए हम, और वहाँ पर अगर नियम हो कि आपको पहले जाकर अटेंडेंस लगाना है,
पहले ही आपको खुद से अटेंडेंस लगाना है, तो वो नियम को फॉलो करके आना है। अब ये आर्ट्स वाले में ऐसा है कि उसको जाकर टीचर अगर अटेंडेंस लगाता है तो वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिस तरह से जो स्कूल में है उस हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये भी हो सकता है कि ये जो शोतोकान वाले सर हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन मुझे जो शोतोकान वाले सर थे उनका ये बात अच्छा लगा कि हाँ, जो गुजर गए हैं वो तो हमें रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग साइलेंट होस्ट करेंगे ताकि उनकी शांति बनी रहे और उनकी शांति भंग ना हो। तो ये चीज़ मैंने पहले बताया था, ये मेरा सोच है, दुनिया क्या बोल रही है मुझे पता नहीं। अब आते हैं हम लोग स्टांस के ऊपर में। तो सबसे पहले हम लोग अगर स्टांस के ऊपर में जाएं तो शोतोकान की जो स्टांस है वो होती है बड़ी बड़ी। हमेशा जब भी देखिएगा शोतोकान का स्टांस लंबा होता है, डीप में बैठे रहते हैं, तो वो शोतोकान का स्टांस बड़ा होता है हमेशा हर एक चीज़ में। जो शितुरियों का स्टांस है वो हमेशा छोटे स्टांस को लेकर वो लोग ज़्यादा जाते हैं। शितुरियों वाले जो होते हैं उनका स्टांस होता है छोटा और वो हमेशा उस छोटे स्टांस के ऊपर में ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे। जो शोतोकान वाले हैं उनका ज़्यादा फोकस होता है कि हम ज़्यादा ताकत बढ़ाने की कोशिश करें और ज़्यादा ताकत लगाकर हम लोग ट्रेनिंग करें, पावर उसमें हो और बहुत ही दमदार पंच हो या किक हो, कुछ भी। और शितुरियों वाले का होता है कि हम उस चीज़ को स्पीड में करें। तो अब ये आपके मन में होगा कि स्पीड बेहतर है या पावर बेहतर है। ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया है, इस पर अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। दोनों ही ज़रूरत है, बस इतना ही जान लीजिए, पावर भी और स्पीड भी। अब लोग बोलेंगे फिर ये एक आदमी पावर यूज़ कर रहा है वो अपना स्पीड क्यों नहीं बढ़ा रहा है, और एक आदमी स्पीड बढ़ा रहा है वो अपना पावर क्यों नहीं बढ़ा रहा है। पावर और स्पीड का अब ये दोनों को साइड कीजिए। अब बीच से हम लोग एक और चीज़ से निकलते हैं कि अगर समझिए ये मास्टर शितुरियों के और ये मास्टर शोतोकान के, इनको लगा कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी हम लोग पंच कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें दम रहना चाहिए कि मारे और निकल जाए। अब ये जो बंदा है ये कह रहे हैं कि इनके हिसाब से ये वाला स्पीड में होना चाहिए ताकि बंदे को लगे, चोट लगे। दोनों अपने जगह पर सही हैं और दोनों अपना अपना एक्सपेरिमेंट करके चले हैं, तो उस हिसाब से आज भी चले आ रहा है। तो ज़्यादातर देखिएगा शोतोकान में जो भी पंच किक जो भी होता है वो पावरफुल बनाने के लिए उसमें ट्रेनिंग होता है, और शितुरियों में जो भी ट्रेनिंग होता है वो स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। शितुरियों का जब हम स्टांस करते हैं, जैसे अगर ब्लॉक हो तो सिर्फ अपर पार्ट, ये पार्ट को बॉडी को घुमा लिया जाता है जिससे बॉडी साइड हो जाता है। बॉडी साइड दोनों में ही किया जाता है। जब भी ब्लॉक होगा देखिएगा शोतोकान वाले का भी चेस्ट साइड रहता है और शितुरियों का भी चेस्ट साइड रहता है। लेकिन अब इसमें ट्रेनिंग का कहानी क्या है, जब शोतोकान वाले जब करते हैं तो हिप को साइड करते हैं, पूरा हिप को, थाई के साइड से थाई को भी थोड़ा घुमाते हैं। पैर का पोजीशन चेंज नहीं होता है, थाई भी घूमता है और हिप भी घूमता है, बॉडी साइड। शितुरियों का क्या होता है, अपर बॉडी सिर्फ घूमता है, वो उसका हिप नहीं घूमता है। शितुरियों का सिर्फ अपर बॉडी घूमता है, लोअर बॉडी नहीं। शोतोकान वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर अगर पंच करना है तो जेंकोसुदाची ज़्यादा यूज़ करते हैं, और शितुरियों वाले जो है वो पंच वगैरह अगर करना होता है तो मोतोदाची ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब छोटी स्टांस यूज़ करते हैं। और शोतोकान वाले ज़्यादातर कोकोसुदाची यूज़ करते हैं शुतो के करने में, और शितुरियों वाले ज़्यादातर निको आसुदाची करते हैं शुतो के करने में। तो ज़्यादातर पंच और शुतो के या ब्लॉक करने के लिए यही सब सारा चीज़ यूज़ होता है, जेंकोसुदाची, कोकोसुदाची, किवादाची। शोतोकान वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं किवादाची, शितुरियों वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं शेकोदाची। अब आपके मन में होगा क्या उसमें शोतोकान में किवादाची है कि नहीं, या शितुरियों में शेकोदाची किवादाची है कि नहीं। सभी में सभी स्टांस है। आप शितुरियों भी अगर कर रहे हैं तो उसमें भी कोकोसुदाची, किवादाची, निको आसुदाची सारा चीज़ है, इसमें भी सारा चीज़ है। अब हमारे टीचर जो फाउंडर थे उनके हिसाब से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कौन सा बेहतर है, कौन सा में ज़्यादा ताकत लगेगा। उनके हिसाब से, जैसे शोतोकान वाले के हिसाब से अगर लग रहा है कि ये वाला में ज़्यादा ताकत है तो उन्होंने ज़्यादा ताकत उसमें यूज़ करवाया कि ये वाला ज़्यादा ताकत है कि हम जेंकोसुदाची में ऐसे पंच करेंगे, किसी में अब कुछ लोग पंच को ऐसे करके करते हैं,
कुछ लोग पंच को सीधा जाकर ऐसे घुमाते हैं। अब जिनके जो हिसाब से एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया और उनको लगा कि इसमें ये चीज़ अच्छा है, तो वो उसको फॉलो करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही फिक्स कर दिया गया है कि ये वाला ही करना है। हाँ, टूर्नामेंट वगैरह में आपको ये चीज़ फॉलो करके चलना पड़ेगा, क्योंकि टूर्नामेंट में ये मायने रखता है कि अगर आप शोतोकान का काता कर रहे हैं तो शोतोकान का ही स्टांस और सारा कुछ उसी का लेकर आपको चलना चाहिए। ये नहीं कि शोतोकान का काता कर रहे हैं और शितुरियो का स्टांस मिक्स कर दिए, तो वो नहीं चलने वाला, उसमें गड़बड़ हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है आपको। अब आपके मन में आएगा कि काता कितने हैं। जैसे शोतोकान में 26 काता है। अब अभी के हिसाब से बहुत सारे शोतोकान में नए नए काता भी बन गए हैं। जैसे आज हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वहाँ पर एक नया काता बना था, जिसके ऊपर में हम लोगों ने टूर्नामेंट भी करवाया था और आपको भी करने के लिए बोला गया था, जेंदाई शू काता। तो आप लोगों ने भी देखा था। तो हर कोई अभी नया नया कुछ ना कुछ बन रहा है, उसके हिसाब से मैं बता नहीं पाऊँगा। लेकिन मैंने जैसे शोतोकान का जैसे 26 बचपन से यही सुनते आया हूँ। और आपका जो शितुरियो का है, एक मेरे पास बुक था जिस सर के पास में हम लोग करते थे, तो वहाँ पर 43 काता थे। लेकिन सर का भी कहना था, और भी टीचर जो भी जिनसे हम लोग शितुरियो वाले से मिलते थे, वो लोग कहते थे जैसे अब शितुरियो का एक फॉर्म से चला आ रहा था ना कि इतना काता है, ये है, वो चीज़ अब हर एक स्कूल का अलग अलग नियम के अनुसार अलग अलग काता को फॉलो करते हैं। तो उसके हिसाब से कितने काता हैं वो शितुरियो वाले सर से ही पूछना पड़ेगा कि कौन सा स्टाइल में कौन सा। आप जैसे आप राम फैमिली, शितुरियो में ही राम फैमिली है और शितुरियो में ही साम फैमिली है, तो इसमें साम फैमिली में कितने काता हैं और राम फैमिली में कितने काता हैं। क्योंकि जब मैं शितुरियो कर रहा था उस वक्त मैं अपने सर के पास जब काता कर रहा था, तो उस वक्त काता का नाम था उस वक्त काता का बेसिक काता का नाम था तेन्नो चीनो। ठीक है। अब एक और शितुरियो वाले सेंसे के पास में हम लोग जब ट्रेनिंग करने गए, तो वहाँ पर मैंने नाम जो सुना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि आखिर क्या है ये, क्योंकि मुझे लगा था कि शितुरियो के सारे काते एक जैसे होंगे। लेकिन फिर मैं आगे पूछते गया तो पता चला कि सबके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हैं। तो वहाँ पर नाम था दाइच दोसा, ऐसा कुछ नाम था। तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन लगभग मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कुछ नाम था। तो सभी लोग, एक और टीचर के पास गया था तो वो भी बेसिक काता में कुछ और करवा रहे थे, लेकिन लगभग सेम ही काता था, लगभग सेम था, थोड़ा बहुत इधर उधर मॉडिफाई किया हुआ था। तो ये इस तरह से होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है, एक में स्मॉल स्टांस हो रहा है, एक में लॉन्ग स्टांस हो रहा है, एक में पावर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक में स्पीड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि लोगों को कहना क्या है, करना क्या है, वो छोड़ दीजिए, सारा आर्ट ही एक है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अगर पावर है ज़्यादा तो शोतोकान ट्रेनिंग कर लेता हूँ और स्पीड के लिए शितुरियो ट्रेनिंग कर लेता हूँ, तो दोनों मिला के हम तो बम बन जाएंगे, परमाणु बम। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर में मेरा पहले भी एक वीडियो बन चुका है कि जो आर्ट आपने अच्छे से सीखा है वो आपके लिए मायने रखता है। कौन सा स्टाइल को आप बोल सकते हैं कि बुरा है? अगर आप ये बोलते हैं कि शोतोकान बुरा है या आप बोलते हैं शितुरियो बुरा है, तो उसके हिसाब से आप बोल रहे हैं कि शितुरियो अगर बुरा है और शोतोकान अच्छा है, कभी भी क्या नाम बुरा हो सकता है क्या? कोई टीचर जिन्होंने इस आर्ट को बनाया है वो भी नहीं। स्टाइल कभी बुरा नहीं होता है, हम स्टाइल को सीखते किस तरह से हैं वो मायने रखता है। स्टाइल बुरा नहीं होता है। स्टाइल बुरा होता, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, वो सारे तो बेवकूफ़ नहीं हैं। कुछ लोग शोतोकान कर रहे हैं, कुछ लोग गोजुरियो कर रहे हैं, कुछ लोग वाडोरियो कर रहे हैं, कोई इतने सारे नाम है ना। अगर मैं समझो कि 4 लोगों का नाम लिया, 5वां अगर नहीं लिया तो लोगों को बुरा लग जाएगा, मेरा वाला सर का नाम नहीं लिया। तो कोई भी स्टाइल, मेरा कहने का मतलब एक ही है कि कोई भी स्टाइल बुरा नहीं है, आपने क्या सीखा है उसके ऊपर में बुरा है। अगर कोई टीचर, आपने ये आर्ट तो देखा ही होगा द कराटे किड्स, जो जैकी चैन वाला है,
तो उसमें क्या होता है, एक टीचर वहीं पर एक टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चे को आर्ट्स के बारे में प्यार से हर एक चीज़ को रूल्स रेगुलेशन के माध्यम से चल रहे हैं, और एक टीचर सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि उसको मारो तोड़ो फाड़ो और कुछ नहीं। अगर ये मारना फोड़ना तोड़ना ये अगर मायने रखता तो हमारे मम्मी पापा हमें पढ़ने के लिए नहीं भेजते, और वो लोग इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं ना, तो वो हमें ये नहीं बोलते बार बार कि बेटा बाहर में जाना तो बिना मतलब के लड़ के मत आना। लड़ाई से दूर हटाते हैं ताकि वो मतलब हम उस जगह से हटे रहें और झमेले में ना पड़े, कोई केस ना हो जाए, हम पर कुछ ना हो जाए। अगर हम चीज़ सीखे हैं, कराटे सीखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मार धाड़ करके आप इसको आप ये साबित करो कि ये वाला बेस्ट है। ये है ही नहीं। ये एक आर्ट है, ये एक पूजा है, ये एक साधना है। झगड़ा के बारे में बताया जाए तो बहुत दिन पहले जब मैं समझो कि जन्म नहीं लिया था, पापा लोग हमारे छोटे एज के थे, तब बताते हैं कि उस वक्त मतलब इतने बदमाश थे हमारे और पापा जी फूफा जी, ये लोग इतने बदमाश थे कि मतलब अगर छोटी मोटी बात भी हो ना तो मारा मारी स्टार्ट, झगड़ा स्टार्ट। क्यों? क्योंकि ड्रिंक करते थे हर वक्त नशे में, गुस्सा में हर वक्त रहते थे कि अगर कोई कुछ छोटा सा भी बात बोला जो कि प्यार से संभल सकता है, या फिर अगर वो बोल रहा है तो हम ना बोले तो चल सकता है, उसमें वो गाली गलौज मारा मारी सब करते थे। फिर पापा जब बड़े हुए, आस्ते 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 उस चीज़ से दूर हटने लगे, शराब वराब छोड़ दिए, तब पापा को लगा कि नहीं ये चीज़ गलत है और इस चीज़ से हमें दूर रखना है, अपने को भी अपने बच्चे को भी। तो आज भी मैं खास करके अपने बच्चों को यही बताता हूं कि मेरा अगर दुश्मन भी आ गया है आपके सामने तो उसको भी ओस करो। उसको ओस करने से आपकी मतलब आप नीचे नहीं गिर जाएंगे। तो स्टाइल, जो स्टाइल में लेकर चलते हैं ना, वो स्टाइल में गड़बड़ नहीं होता है। स्टाइल में गड़बड़ नहीं हो, शितुरियो गुजुरियो वडुरियो आप ये सोचेंगे कि ये गड़बड़ है इसको सीख लो, ये गड़बड़ है ये इसको सीख लो, नहीं, वो गड़बड़ नहीं है। स्टाइल सभी अच्छा है, हमने क्या सीखा है वो मायने रखता है। एक बार की बात है, मैं बोलते बोलते बहुत सारा टाइम में थोड़ा सा बहक जाता हूँ, इधर का लाइन उधर चला जाता है, लेकिन बोलना ज़रूरी है इसलिए मैं बताता हूँ। नाम नहीं बताऊँगा उस आर्ट का। बहुत बड़ी एकेडमी इंडिया में थी। जब मैं छोटा था तो एक न्यूज़पेपर आता था कराटे का, वो सिर्फ कराटे वाले लोग ही उसको खरीदते थे। तो वो जो न्यूज़पेपर में आया था कि कोई आर्ट था जो यहाँ पर चल रहा था इंडिया में, और वो सर जो थे वो गए थे कोई फॉरेन कंट्री में, कोई मास्टर के पास में ट्रेनिंग लेने के लिए अफिलिएशन लिया हुआ था। तो वहाँ पर फेडरेशन में कुछ गंदगी देखी गई थी। फेडरेशन में कुछ टीचर गलत कर रहे थे। आप समझ सकते हैं क्या? मैं पूरा खुल के नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चे भी देखते हैं। तो कुछ गलत हो रहा था, इस कारण से वो टीचर उस स्टाइल को छोड़ दिए। तो जब छोड़ दिए तब एक जो रिपोर्टर थे उन्होंने सवाल किया, इसका मतलब वो स्टाइल गलत है? तो सर बोले वो स्टाइल गलत नहीं है, उसको जो चला रहे हैं ना वो गलत है, उसके जो गद्दी पर बैठे हैं वो गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। शोतोकान के अब जो टीचर थे उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है और अलग चीज़ सिखाया है, और वो भी लाइफ में बहुत मायने रखता है। और शितुरियो के जो टीचर थे उन्होंने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया जो कि लाइफ में बहुत ज़रूरी है। रियल लाइफ में क्या काम आने वाला है वो चीज़ सिखाए। तो हर एक टीचर कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर देकर जाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। और स्टाइल को एकदम साइड में रखकर मन से दिल से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पर देखिए अच्छा से प्रैक्टिस हो रहा है वहीं पर आप जाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ब्लॉग चैनल देखना पसंद हो, घूमना फिरना पसंद हो, तो हमारी AKR ब्लॉगर फैमिली को भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से भी आप कुछ देख सकते हैं जो कि लाइफ में हमारा होते रहता है। टाटा बाय ऑस।